हेलो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्याय नमः। वंशी विभूषितकर नवनीरदाभ कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदम्। तीर्थास्पदं शिवगिरञ्चिनुतं शरणम्। भृत्यार्थिकं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुरक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दैतेर्थितमन्वगाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्य रुक्मां गदा अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानुमान परम भागवता। अतुलित बलधामं हैमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम अपुए ताके पदवंदन किए नाशत विघ्न मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे बोलिए गंगा मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए, अत्यंत सौभाग्य का विषय पतित पावनी माँ गंगा जी के पावन तट पे परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम आप भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं।
भाग्योदयन बहु समर्जिते सत्संगमम लभते पुरुषो यदा वै। अनेक जन्मों के पुण्यों का जब संचय होता है तब इस जीव को सत्संग प्राप्त होता है। और जब एक बार भगवान की मंगलमयी कथा ये जीव मन से, वचन से, कर्म से अपने हृदय में धारण कर लेता है, समझ लेता है, निश्चित रूप से इसका कल्याण होगा। कथा श्रवण के पूर्व आइए अपने हृदय रूपी पात्र को मांग लें। भगवान की वो मंगलमयी अमृत कथा हमारे हृदय में ठीक ठीक तरह से उतर सके। अपनी चित्त वृत्तियों को ठीक करें। आइए नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करें। प्रेम से सब भगवान का संकीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
जय हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वदा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वो भगवान कैसे हैं? उन्हीं ईश्वर से इस जगत की उत्पत्ति हुई, वही पालनहार है और उन्हीं से संहार होता है। समस्त पदार्थों में अनुगत हैं भी और नहीं भी हैं। तो किसी ने कहा कि संसार के अर्थ को जानने वाले नहीं होंगे, तो कहा ऐसा नहीं है, अर्थेषु। तो कहा कि कोई विराट होगा, तो संतों ने कहा कि विराट नहीं है, स्वयं राजते इति स्वराट। वो न जाने अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से कितने ब्रह्मा बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। उन्हें किसी ने बनाया नहीं, वो तो स्वयं प्रकट होते हैं, स्वराट है, परम स्वतंत्र, न सर पर कोई। उनसे बड़ा इस जगत में कोई नहीं है। वही अखिल जगत ब्रह्मांड के मालिक है। जैसे सूर्य की रश्मि में जल का और जल में थल का और थल में जल का भान होता है, बस उसी प्रकार से ये त्रिगुणात्मक माया जो अनित्य है, जो झूठी है, वो उन्हीं की इच्छा से सत्यवत प्रतीत हो रही है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। उन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी भी जिनकी माया का पार नहीं पा सकते, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये संसार सर्वथा झूठा है, लेकिन सत्यवत प्रतीत हो रहा है, ये उनकी सत्ता है। जैसे आप स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में आप ये देखते हैं कि मैं हाथी पे चढ़ के घूम रहा हूं, मैं बहुत बड़ा सम्राट हो गया हूं, और जैसे ही आपकी निद्रा भंग हुई, आप देखते हैं कि मैं पलंग पे सो रहा हूं। ना तो वो हाथी रहा, ना आप राजा रहे। वैसे ही एक बार जब भगवान की इस माया से पार पा लेता है ये जीव, भगवान की ही इच्छा से, भगवान की ही कृपा से। क्यों? क्योंकि उनकी बिना इच्छा के कुहक कहते हैं कपट को। ये संसार का कपट उनकी बिना इच्छा के, उनकी बिना कृपा के छूटता नहीं है। और एक बार जब उनकी कृपा हो जाती है तो जागे जथा स्वप्न भूल जाए। ये संसार जो है, ये जीव ठीक जान लेता है। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी हो, नकली मोतियों की माला गले में धारण करके बाजार में घूमे, देखने वाला व्यक्ति तो यही कहेगा कि ये माला एकदम असली मोतियों की है। तो ऐसे ही ये संसार रूपी माला भगवान अपने गले में धारण किए हैं।
है तो असत्य, लेकिन सत्यवत प्रतीत हो रही है। ये क्या है? ये भगवान की माया है। लेकिन जो भक्त भगवान की शरणागति एक बार ले लेते हैं, उनके जीवन में ये कुहक, ये कपट दूर हो जाता है। ऐसे परमानंद जो सहजता ही संसार में इस कपट को दूर कर देते हैं, ऐसे सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य की हम सब मिलकर आराधना करें। धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम्। धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परे ईश्वर सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृतिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। वो भगवान कैसा है? तत्क्षण आपने उसे याद किया कि आपके हृदय में आके वो विराजमान हो जाता है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये क्या है? इसमें निर्मत्सर संतों का, उनके जीवन का वर्णन किया है। तो किसी ने कहा कि क्या संतों के भी मत्सर होता है? तो कहा है, संतों का मत्सर ये कि जो सकाम पूजन करने वाले, सकाम अनुष्ठान करने वाले, उन संतों का वर्णन नहीं है। इसमें कथा किसकी है? जो निर्मत्सर है, संसार में जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, भगवान के अलावा जीवन में जो कुछ चाहता नहीं। तुम सन सहज स्नेह, जाहि न चाहिए कबहु कुछ। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान के अलावा सब कुछ खुदा से मांग लिया कि तुझको मांगते, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। बस इन भक्तों ने तो भगवान को ही मांग लिया, और जिसे एक बार उस ईश्वर से प्रेम हो जाए, उसे संसार में फिर और क्या चाहिए? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। इसमें जानने के लिए क्या है? जिससे आपका मंगल हो जाए, आपके जीवन के समस्त अमंगल दूर हो जाए। और अन्य ईश्वरों से क्या? ये परमात्मा तो इतना दयालु है, इतना कृपालु है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांते आपा यदप्त साधु लेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। उस दयालु की कथा, उस कृपालु की कथा, जो पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के इस भगवान को पिलाने के लिए गई, भगवान उस पूतना पे भी कैसी कृपा करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि इस पूतना को भी भगवान ने वो गति प्रदान की जो गति भगवान अपनी मां को देना चाहते। धातुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। ऐसे कौन से भगवान के शरण में हम जाएं जो इतना दयालु हो,
कितना कृपालु हो, वो तो बस एक नारायण ही हो सकता है। और उस नारायण की मंगलमयी कथा, एक बार आपने संकल्प किया तो लिखा है कि सद्यो हृदय अवरुद्धते। अवरुद्ध कहते हैं कि जैसे किसी बोतल में किसी लकड़ी को डाल दिया जाए और वो लकड़ी अगर टेढ़ी हो जाए तो महाराज फंस जाती है, फिर निकाले नहीं निकलती। तो वैसे ही ये सांवरा ऐसा कि एक बार इसका सुमरन किया, संकल्प किया कथा का, आपके हृदय में आके ये बैठ जाता है और फिर ये निकलने वाला नहीं। और भगवान कहते हैं कि मेरा संकल्प है कि मैं किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार अगर मैं किसी को पकड़ लूं तो फिर छोड़ने का प्रोग्राम मेरे पास नहीं। एक बार जो मेरा हो गया बस फिर मेरा ही होके रह जाता है। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संतो, ये भगवान की परम मंगलमयी कथा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, इसमें छिलका नहीं है, इसमें गुठली नहीं, रस ही रस भरा हुआ है। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि ये फल किसी और लोक में नहीं है, ये पृथ्वी लोक में आके गिरा है। और मान्यता ये है कि जिस फल में एक बार तोते की चोंच लग जाए वो फल अत्यंत मधुर हो जाता है। तो कली काल में ये श्रीमद् भागवत महापुराण आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा कहा गया, अत्यंत मधुर हो गया है। तो हे रसिको, जब तक आपका ये शरीर बना रहे, आलयम लय पर्यंतम, जब तक आपके घट में प्राण है तब तक आप श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। कभी जीवन में भरोसा मत करना। क्यों? एक सेकंड में अगर आपसे चूक हो गई और अंतिम समय पे बोलने वाला वो अगर संवाद आप भूल गए, जीवन पर्यंत जो आपने पूजन किया, पाठ किया, तीर्थ यात्राएं की, दान धर्म किया, वो सब आपका निष्फल हो जाता है। ये मनुष्य सुबह से उठ के भगवान का पूजन करता है, माला फेरता है, गंगा में स्नान करता है, कुछ दान धर्म करता है, भगवान का एक दो पाठ कर लेता है। ये एक अभ्यास है। किस चीज का अभ्यास? अभ्यास ये कि अंतिम समय पे बोलने वाला वो भगवान का परम मंगलमय नाम मेरी जिह्वा से निकल जाए। और शास्त्र कहते हैं कि अंते या मति सा गति, अंतिम समय पे अगर वो भगवान का नाम आपके मुखारविंद से एक बार निकल गया तो मान लीजिए आपके जीवन में सब बन गया। और अगर अंतिम समय पे बोलने वाला वो संवाद अगर नहीं निकला महाराज, तो
जीवन पर्यंत जो आपने इतना भगवान का सुमिरन किया, इतना भजन किया, तीर्थ यात्राएं की, ये सब निष्फल हो गए। सब कुछ बिगड़ जाता है। बनारस के दशाश्वमेध घाट पे रामलीला का मंचन चल रहा था और आज संवाद है कि हनुमान जी महाराज उपस्थित होने वाले हैं और रावण अपने सिंहासन पे बैठा हुआ। लेकिन अचानक जो रावण बना करता था महाराज, उसकी तबीयत खराब हुई। रामलीला वाले पहुंचे कल्लू हलवाई के पास। कल्लू हलवाई का जो शरीर था, हृष्ट पुष्ट, लंबा चौड़ा, तगड़ा, काला, बिल्कुल। इन रामलीला वालों ने मन में विचार किया कि अगर इस पात्र को रावण बना दिया जाए तो महाराज आज की रामलीला पूर्ण हो सकती है। तो ये रामलीला कमेटी वाले गए और जाके प्रार्थना करने लगे कल्लू हलवाई से कि महाराज आज रात को आप 10-5 मिनट के लिए रावण बन जाइए। तो ये कल्लू हलवाई कहने लगा कि भाई मैंने आज तक किसी नाटक मंडली में काम नहीं किया और मैं मंच पे नहीं बैठ पाऊंगा, और मंच पे बोलना इतना आसान नहीं होता। ये कल्लू हलवाई ने कहा कि भाई ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन रामलीला मंडली वालों ने कहा कि थोड़ा प्रयास करो भाई, तुम्हें कोई लंबे चौड़े डायलॉग नहीं बोलने, तुम्हें तो बस खाली इतना बोलना है कि मैं लंकाधिपति रावण हूं। बस इतने 2 शब्द तो तुम बोल ही सकते हो। बहुत मना करने के बाद भी, लेकिन जब ये रामायण मंडली वाले महाराज नहीं माने, तब ये कल्लू हलवाई बेचारा मजबूर होके इसे हां कहनी पड़ी। अब रात में रामलीला का मंचन होना है, ये सुबह से लेके वहां पे महाराज अपनी दुकान लगाया करता था, रबड़ी बेचता था, और जो भी दिन भर ग्राहक आए, ये रात में बोलने वाला वो डायलॉग महाराज याद करे, मैं तो लंकाधिपति रावण हूं, मैं तो लंका का नरेश रावण हूं। अब ग्राहकों को ये रबड़ी तौलता, जलेबियां देता, और मैं तो लंकाधिपति रावण हूं, मैं तो लंका का नरेश रावण हूं। लोग कहने लगे कि भाई कल तक तो ये ठीक था कल्लू हलवाई, आज अचानक क्या हो गया इसको। लोग तो कहते हैं कि मैं राम हूं, ये पहला ऐसा शख्स मिला कि जो कहता है कि मैं रावण हूं। आपस में बड़ी कानाफूसी होने लगी। रात्रि का समय हुआ, मंचन प्रारंभ हुआ और कल्लू हलवाई को महाराज सजा बजा के रावण के भेष में बिठा दिया गया, और वहां से अपनी गदा घुमाते हुए हनुमान महाराज जी जैसे प्रविष्ट हुए, और उन्होंने एक गदा पटकी कि मैं तो राम का दूत हूं हनुमान, हे मूर्ख तू बता तू कौन है। अब यहां इसको बोलना था कि मैं लंकाधिपति रावण हूं, पूरा दिन भर यही डायलॉग इसने याद किया। लेकिन महाराज जैसे ही ये हनुमान जी की गदा इसके समक्ष आके गिरी तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। घबरा गया, क्योंकि दिन रात ये हनुमान महाराज का भगत था, हनुमान जी महाराज का पूजन किया करता था। अब पीछे से प्रांतन बोलता है कि अरे बोलता क्यों नहीं कि मैं लंकाधिपति रावण हूं, बोल बोल। और नाटक में ये नियम है कि अगर एक बार सामने वाला व्यक्ति संवाद भूल जाए तो दूसरा व्यक्ति सेकंड बार रिपीट करता है कि हो सकता है कि इसे वो संवाद याद आ जाए। अब तो हनुमान जी महाराज ने और गुस्से में गदा घुमाई महाराज, और जहां ये रावण बैठा हुआ था ठीक इसके सिंहासन के पास आके गिरी, और हनुमान जी महाराज कहने लगे कि हे मूर्ख, मैं तो राम का दूत हनुमान हूं, तू बता तू कौन है। अब उसे कहना तो चाहिए था कि मैं लंकाधिपति रावण हूं, लेकिन महाराज जैसे ही गदा पास में गिरी, ये कल्लू हलवाई मन में विचार करता
कि अगर ये गदा मेरे सर पे गिरती तो महाराज मेरे सर के 2 फांक हो गए होते। ये फौरन उठा और हनुमान जी महाराज के चरण पकड़ के कहने लगा कि महाराज मैं तो कल्लू हलवाई हूं, ये तो रामलीला वालों ने महाराज मुझे फंसा दिया, महाराज मैं क्या जानूं। मंचन बिगड़ गया, वो नाटक अधूरा रह गया। तो यह शास्त्र सावधान करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें ज्ञान दृष्टि प्रदान करता है कि हे भाई, अंतिम समय पे बोलने वाला वो संवाद अगर तुम्हारे मुख से नहीं निकला, सब कुछ छूट जाएगा। जो कुछ भी तुम धर्म कर्म भजन पूजन स्वाध्याय मनन तीर्थ यात्राएं दान जो भी करते हो, उसका फल तो बस इतना ही है कि अंतिम समय पे वो राम नाम तुम्हारे मुखार बिंद से निकल पड़े। और अगर उस समय नहीं निकला तो महाराज अपने जीवन में किया हुआ सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। इतना आसान नहीं है राम का नाम। इसलिए ये संत महात्मा उपदेष्टा हमेशा सतर्क रहने के लिए इस जीव को ज्ञान दृष्टि प्रदान करते हैं कि सावधान, क्षण क्षण प्रति क्षण भगवान का सुमिरन चलता रहे। माला तो कर में फिरे, मुख में फिरे जबान, मनुआ तो चहु ओर फिरे, ये तो सुमिरन नाम। सुमिरन तो ऐसा होना चाहिए, सुमिरन सुरत लगाए कर, मुख से कछु न बोले, बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। जब तुम्हारे श्वास श्वास में वो राम चलने लगेगा, श्वास श्वास में भगवान का चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, तो महाराज तुम्हारे जीवन में जीते जीते तुम आनंदित हो ही जाओगे, लेकिन अंतिम समय में भी तुम्हें किसी का कोई भय नहीं होगा। क्यों? सच्चा विद्यार्थी जो होता है उसकी परीक्षा चाहे जब भी ली जाए, अपनी उत्तर पुस्तिका में वो महाराज बहुत अच्छा ही लिखेगा। क्यों? क्योंकि नियम से वो विद्यार्थी अध्ययन करता है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जब ये जीव नित्य ये संसार छोड़ने का अभ्यास करता है, तो चाहे जिस दिन संसार छूट जाए, संसार छोड़ने में एक सेकंड भी विलंब नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जैसा पकड़ा था महाराज, वैसे ही छूटने का अभ्यास भी इसने कर लिया है। और धन्य है वही आदमी सब घट मेरो साइया। कबीर महाराज कहते, खाली घटना कोई बलिहारी उस घट की, जो घट प्रगट हो। जिन खोजियां तिन पाइयां, गहरे पानी बैठे। बहुत अभ्यास की बात है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण इतना कीमती क्यों है? इसलिए इसे पुराणों का तिलक कहा गया है। अन्य पुराणों में 5 लक्षण,
श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण है। अपसर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मूतय मनवंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, ऊती है, मनवंतर है, ईशानु कथा है, निरोध है, मुक्ति है और आश्रय। सर्ग कहते हैं जो सृष्टि ब्रह्मा के भी पूर्व भगवान ने बनाई, और जो सृष्टि बना के भगवान ने ब्रह्मा जी को दे दिया और ब्रह्मा जी रोज बनाते रहते हैं, उसे विसर्ग कहते हैं। इसमें प्रधान 6 प्रश्न हैं। ये ग्रंथ इतना कल्याणकारी क्यों है, आज हम सबके लिए इतना उपयोगी क्यों है? कोई व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण हम क्यों सुने? ये पुराण इसलिए भी महाराज कीमती है, क्यों? भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने स्वयं इस जीव को अपनी प्राप्ति का जो मार्ग बताया है उसका नाम है भागवत। इसके प्रधान 6 प्रश्न हैं कि इस जीव का कल्याण किसमें है और उस कल्याण का साधन क्या है। भगवान का अवतार हुआ और अवतार का प्रयोजन और अनेक अवतारों की कथा, और अंतिम में धर्म किसकी शरण में गया। अगर अपने जीवन में ये 6 प्रमुख बातें अगर आप जान लें, समझ लें, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण तो होना ही है, इसमें संदेह कहां है। ये अग्नि है और इस अग्नि में अगर मैं हाथ डालूंगा ये हाथ जल जाएगा। अगर ये बालक जान लेता है तो महाराज भूल के भी उस अग्नि में फिर हाथ नहीं डालता। ये संसार है, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इन संतों की कृपा, इन संतों का आशीर्वाद, इन संतों की करुणा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा परम ग्रंथ इन संतों की कृपा से ही तो हमें उपलब्ध हुआ। और ऐसा परम ज्ञान सुनने के पश्चात अगर हमारा कल्याण न हो सका तो उसमें गलती किसकी? गलती तो हमारी ही कही जाएगी। पढ़ाने वाले मास्टर ने सारे बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन अगर कोई बालक फेल हो जाए तो गलती आप उस टीचर की नहीं कहेंगे, गलती तो आप उस विद्यार्थी की कहेंगे जिसने मन लगा के पढ़ा नहीं, चिंतन नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, तो उसे तो फेल होना ही है। तो ये सनातन धर्म का इतना महान ग्रंथ हमारे मध्य में उपस्थित है, और आज संसार में महाराज ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतना अत्याचार हो रहा है, इतना पाप हो रहा है, हर सेकंड में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे प्रमुख कारण है कि महाराज आज तक उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को कभी सुना नहीं, कभी समझा नहीं और न समझने का प्रयास किया।
अरे सनातन धर्म से महान कोई धर्म दुनिया में हो नहीं सकता। इसमें क्या नहीं है, एक बार समझने का प्रयास तो करो। देखो आपके जीवन में कल्याण होता है कि नहीं होता। लेकिन शर्त यह है कि महाराज समझने का प्रयास नहीं हो रहा है। आज व्यास महाराज जी ने इस कलिकाल की दशा देखी, हृदय में बड़ा दुख हुआ कि ये हमारा महान भारत किस ओर चल पड़ा। लोगों की मति मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। आलसी हो गए हैं लोग, अब पढ़ते लिखते नहीं हैं। भगवान का मनन चिंतन छूट गया है। सुबह 4-5 बजे उठने वाले कितने लोग हैं, गिनती के लोग। तब तो महाराज आज जिस भी डॉक्टर के यहां जाइए, बहुत बढ़िया सब डॉक्टरों का क्लिनिक चलता है। कारण यह है कि सुबह किसी को उठना ही नहीं है। लेकिन शास्त्र तो कहते हैं कि 100 दवा और सुबह की 1 हवा। सुबह उठ के एक बार भगवान की कृपा, ये जो शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है, कभी एक बार उसका आनंद तो लेके देखिए। अपने आप आपकी मनोदशा बदल जाएगी, मनोवृत्ति बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी। जब तक चिंतन नहीं बदलेगा तब तक शास्त्र कहता है कि चिंता बनी रहेगी, और चिंता पिता के समान होती है। धीरे धीरे इस जीव को जैसे दीमक लग जाता है, वैसे ही अगर एक बार चिंता लग गई महाराज, तो धीरे धीरे इस जीव को खा जाती है। संत कहते हैं कि सावधान, इतना महान ग्रंथ, इसका चिंतन करो, चिंता छूट जाए। अपनी विचार दृष्टि बदलो। जहां तुम्हारे विचार बदलेंगे तुम्हारा भाव बदल जाएगा, और जब तुम्हारा भाव बदल जाएगा तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, और जब तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी तो महाराज हर जगह वो तुम्हें परमात्मा नजर आएगा, हर जगह वो तुम्हें ईश्वर नजर आएगा। इस संसार में या तो आत्मदृष्टि बना लो या भगवत दृष्टि बना लो। जैसे आप स्वयं होते हैं वैसे ही सामने वाले का आकलन करते हैं आप। संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, जस आपहु तस औरौ जानी। जैसा ये मनुष्य स्वयं होता है वैसे ही ये जगत उसे दिखलाई पड़ता है। स्वर्ण से भरा हुआ रथ दुर्योधन को दिया गया कि दुर्योधन जाओ और जाके जो गरीब दुखियारे साधु संत महात्मा जिन्हें इनकी आवश्यकता हो, जाके ये स्वर्ण बांट के आना। ये महाराज सुबह से लेके चला, शाम को ले आकर रथ खड़ा कर दिया। पूछा दुर्योधन से कि तुमने इसमें से एक मोहर भी नहीं बांटी सोने की, क्या बात है? तो ये दुर्योधन कहता है कि किसे बांटना, मैं जहां भी गया मुझे सब पाखंडी नजर आते हैं, मुझे कोई भी अच्छा आदमी नजर नहीं आया। युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर इस रथ को अब तुम ले जाओ। दूसरे दिन युधिष्ठिर महाराज रथ को लिए और चल दिए। सुबह से शाम हो गई, इन्होंने भी रथ ला के खड़ा कर दिया, इन्होंने भी एक मोहर किसी को बांटी नहीं। तो पूछा कि क्यों?
तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे पितामह, मैं जहां भी गया बस मुझे संत ही संत नजर आए। संतों की संख्या बहुत अधिक थी, महात्माओं की संख्या अधिक थी, और मेरे पास स्वर्ण की मोहरें कम थी। तो मैंने मन में विचार किया कि मैं किसे दूं और किसे ना दूं। जिसे दूंगा वो तो प्रसन्न हो जाएगा, और जिसे नहीं मिलेगा महाराज उसका हृदय टूट जाएगा, उसे दुख होगा। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज स्वयं संत हैं, तो हर जगह संत नजर आ गए। दुर्योधन स्वयं ही दुष्ट है, स्वयं ही असाधु है, तो उसे साधु कहां से नजर आए। और ये दुर्योधन कहता भी है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। तो ये संसार की स्थिति, एक संत जब अपनी दृष्टि से इस संसार को देखता है, अपनी दृष्टि से आकलन करता है। आज व्यास महाराज को लगा कि इन लोगों का भला कैसे होगा, तो एक वेद के 4 वेद बना दिए, 17 पुराण बना दिए, लेकिन हृदय से असंतोष गया नहीं। अपने आश्रम में बैठे हुए यही मन में विचार कर रहे हैं कि समाज में सुधार कैसे हो। और समाज सुधारक को महाराज कभी शांत होकर बैठना नहीं चाहिए। अगर समाज सुधारक अगर एक बार शांत होकर बैठ जाएगा तो आगे समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। आज इसी चिंता में शोक मग्न व्यास महाराज बैठे। बस उसी समय नारद महाराज जी का आगमन हुआ, और नारद महाराज जी ने पूछ लिया कि भगवान, आप जैसे महान संत और इतनी चिंता में डूबे हुए, कारण क्या है? व्यास महाराज जी ने कहा कि क्या बताऊं नारद, एक वेद के 4 भाग कर दिए, 17 पुराण बना दिए, लेकिन मेरे हृदय में संतोष नहीं हुआ। नारद महाराज जी कहते हैं कि संतोष होगा भी कैसे, क्योंकि आपने कर्मकांड तो बहुत लिखा महाराज, लेकिन अभी तक आपने भगवान की वो मंगलमयी कथा नहीं लिखी। उस परम कृपालु परम दयालु की कथा नहीं लिखी महाराज, जिसका एक बार नाम ले ले ये जीव आनंदित हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है, इसका कल्याण हो जाता है। उस परम आनंद कंद मुरली मुकुंद की कथा लिखी है महाराज, आपका भी कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज मैं आपको एक वृतांत सुनाता हूं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, और मेरी मां ब्राह्मणों के यहां कार्य किया करती थी। और एक बार कुछ संत लोग चातुर्मास के लिए पधारे, मेरी मां भी गई, मुझे भी साथ में ले गई। और वो संत महाराज भगवान के बड़े भक्त थे, और जब शाम को महाराज सत्संग करते तो उस सत्संग में मैं भी बैठता, और उन संतों का सत्संग सुनते ही मेरा हृदय भगवान के श्री चरणों में लग गया। भगवान को पाने की, भगवान के दर्शन की, भगवान की मिलन की मेरे हृदय में भी बड़ी प्यास जगी।
और जब चातुर्मास समाप्त हुआ, जब संत जाने लगे, तो इन संतों से मैंने प्रार्थना की कि भगवान इस बालक पे दया कीजिए, मुझे भी अपनी सेवा में ले लीजिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपकी सेवा करूं। क्योंकि संतों की प्रसादी से मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई थी, तो मुझे ये संसार अच्छा ही नहीं लगता था। तब इन संतों ने कहा कि नहीं बेटा, अभी तुम्हारे ऊपर कुछ फर्ज बाकी है। तुम्हारी माँ, अपनी माँ की सेवा करो। जब तुम्हारी माँ का प्रारब्ध पूर्ण होगा, तब तुम आके भजन करना, तुम्हें हम और भी सत्संग सिखाएंगे, तब तुम्हें हम और भी भजन सिखाएंगे। तब नारद महाराज कहने लगे कि एक बार मेरी माँ प्रातः कुछ जल्दी उठी, गाय दोहने के लिए गई और एक सर्प के छू जाने से उनका शरीर पूर्ण हुआ। तब तो महाराज मैं उन संतों का निर्मल विमल ज्ञान जो उन्होंने मुझे सिखाया था, बस उसे याद करता हुआ थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन जब उन संतों की सिखाई हुई बात मुझे याद आई, तब मुझे लगा कि भगवान ने ये बंधन भी मुझसे छुड़ा दिया। अब तो भगवान का भजन करने के लिए महाराज मैं चल पड़ा, और चलते चलते एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ के भगवान का ध्यान करने लगा। और जैसे ही भगवान का ध्यान किया तो भगवान की वो मनोहर छवि मेरे हृदय में प्रकट हो गई, और भगवान की उस मनोहर छवि का दर्शन पाके महाराज में गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। और यूं दोबारा मैंने प्रयास किया कि उस भगवान का दर्शन हो जाए, तो महाराज फिर दर्शन नहीं हुआ। तो मेरे हृदय में बड़ा दुख हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि हे बालक, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म अभी शेष बाकी है। इस जन्म में हमारा दर्शन तुम्हें नहीं होगा, अगले जन्म में जरूर तुम हमारे दास बनोगे। बस उन संतों का बताया हुआ वो मार्ग, उन संतों की सिखाई हुई वो बात मुझे याद थी। इस मन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए भगवान का भजन करता रहा और अपना प्रारब्ध पूर्ण होने का इंतजार करता था। इस शरीर का प्रारब्ध पूर्ण हुआ। हे व्यास जी महाराज, जब मेरा अगला जन्म हुआ, तब भगवान के कृपा से दिन रात अब किसी भी लोक में मेरा आना जाना होता है। तो वो भगवान इतने मंगल, भगवान इतने दयालु, अभी तक उस कृपालु भगवान की आपने महाराज कथा नहीं कही। एक बार उस आनंद कंद मुरली मुकुंद की कथा महाराज आप लिखिए, देखिए आपके जीवन में भी आनंद हो जाएगा। आज व्यास महाराज जी ने उठाई लेखनी और नारद महाराज जी ने मूल में 4 श्लोक भागवत के सुनाए। व्यास का अर्थ होता है विस्तार। चार श्लोकों को व्यास महाराज जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। और जब ये श्रीमद् भागवत महापुराण बन के तैयार हो गई तो ये व्यास महाराज झूमने लगे, आनंद हो गया।
जीवन का जो विषाद था, दुख था, क्लेश था, वो सब दूर हो गया। आज व्यास महाराज प्रेम से झूमने लगे, मेरा ये मन मतवाला। आज भगवान का गुणानुवाद गाते व्यास महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि इतना आनंद तो 17 पुराण बनाने में नहीं हुआ, एक वेद के 4 भाग किए तो मेरे हृदय में संतोष नहीं हुआ। सचमुच ये श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा अलौकिक ग्रंथ है। आज व्यास महाराज झूम के गाने लगे, मेरा ये मन मत वाला राधे गोविंद के गुण गाए, मेरा ये मन मत वाला राधे गोविंद के गुण गाए, मेरा ये मन मत वाला राधे गोविंद के गुण गाए, मेरा ये मन मत वाला राधे गोविंद के गुण गाए, मेरा ये मन मत वाला राधे गोविंद के गुण गाए, ओ गोविंद के गुण गाए रे, 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 आनंद खुशी मनाए रे, आनंद खुशी